आज लाइव करने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि माइंड लाइन कितने प्रकार की होती है और आपकी हथेली में माइंड लाइन कैसी है। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी माइंड लाइन कौन सी है और आपके भविष्य में क्या होने वाला है। मुख्यतः जो माइंड लाइन है, जो मस्तिष्क रेखा है, वो 5 तरह की होती है। मैंने अपने अनुभव में इन 5 तरह की रेखा को देखा है और उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे जो पहली माइंड लाइन होती है वो ये होती है, ये आपकी लाइफ लाइन, और इसके बगल से ये निकली माइंड लाइन। अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन लंबे समय तक साथ साथ रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति को खुद के फैसले करने में परेशानी होती है। ऐसे लोग किसी और के सारे फैसले लेते हैं, वो अपना फैसला किसी पर थोपते नहीं हैं। थोपना तो दूसरी बात, वो अपना फैसला ले ही नहीं पाते हैं। वो लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स पर, अगर वो बड़े हो जाते हैं तो वाइफ पर, और अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों पर। वो अपने फैसले के लिए डिपेंड हो जाते हैं। दूसरी मस्तिष्क रेखा मैं आपको बताता हूँ, ये मस्तिष्क रेखा होती है। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे लोग खुले विचारों के होते हैं। लाइफ लाइन अलग है और मस्तिष्क रेखा, इनमें जितना गैप होगा इंसान उतना ही खुले विचारों का होगा। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि ये लोग क्रोधी भी जल्दी हो जाते हैं। अगर ऐसा है, उनका कोई फैसले पे कोई मीन मेख निकाले या उनके फैसले पर कोई उंगली उठाए तो इनको गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोगों के बारे में ख़ास बात ये होती है कि ये लोग अपने फैसले को हमेशा जायज़ मानते हैं, सही मानते हैं। ये इनकी कमज़ोरी होती है। अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे ख़त्म हो जाए, आपकी हथेली के मध्य में ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं। ऐसे लोग बहुत शार्प भी होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा छोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग छोटा है, ऐसा कतई नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा राहु स्थान पर ख़त्म हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं। अगली रेखा के बारे में बताता हूँ। अगर मस्तिष्क रेखा ऐसे चली आई और यहाँ आकर के ऐसे हो गई, आप हथेली में देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा सामान्यतः ऐसे होती है। ऐसे ना होकर के ये एकदम ऊपर आ जाती है तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। वो हमेशा अरबों-पति बनने की सोचते हैं। वो जब भी आंख बंद करते हैं तो सोचते हैं कि मुझे कहाँ से धन मिलेगा, मेरे पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, मेरे पास उच्च पद होना चाहिए। वो अपने बच्चों के बारे में भी यही सोचते हैं कि बेटा यूपीएससी करेगा, बेटा इतना धन कमाएगा। तो अधिक महत्वाकांक्षा को अंकित करती है एकदम से खड़ी मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू होकर के पूरे इसको चीरते तो ये लोग पूरी हथेली को 2 हिस्सों में अगर जो बांटती है मस्तिष्क रेखा, ये लोग बहुत सहृदय होते हैं लेकिन गुस्सैल भी होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग किसी भी काम को लगन से करते हैं लेकिन करते बहुत कम समय है। इन लोगों की सीटिंग बहुत कम होती है। इन लोगों का गुस्सा नाक पे रहता है। अगर ऐसी रेखा है तो ये लोग कामयाब ज़रूर होते हैं। ख़ास बात यह है कि ये लोग अपनी लगन से कामयाब हो जाते हैं। इनका भाग्य भी साथ देता है। अगली मस्तिष्क रेखा मैं आपको बताता हूँ। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हो और पूरी हथेली को घेरते हुए चंद्र पर्वत पर आ जाए। यहाँ ऐसे लोग बार बार विदेश यात्राएं करते हैं। ऐसे लोगों को विदेशों से धन प्राप्त होता है। इनकी भौतिक दृष्टि बहुत शानदार होती है। इनके पास बिजनेस आइडियाज़ बड़े लाजवाब होते हैं। ख़ास बात यह है कि ये लोग बहुत संतोषी भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा को शीतलता का कारक माना गया है, चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। तो ये लोग माँ के भी आज्ञाकारी होंगे, संतोषी होंगे, बात बात पे किसी से तनातनी नहीं करेंगे, ये गुस्सा भी नहीं करेंगे। और ख़ास बात यह है कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे अपनी अलग पहचान बनाएंगे। एक अन्य मस्तिष्क रेखा के बारे में आपको बता दूं। एक मस्तिष्क रेखा जैसा इस हथेली में देख रहे हैं आप, यहाँ तक आती है।
ये समन्वय मस्तिष्क रेखा है, ये समन्वय व्यक्ति का हाथ है। अगर ये खाली मस्तिष्क रेखा है तो ये समन्वय है। अगर इसके ऊपर ऐसा त्रिभुज बन जाता है, ऐसी मस्तिष्क रेखा में मैंने अक्सर देखा है, जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और लगे रहते हैं, उनके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर ऐसे त्रिभुज बन जाते हैं। ऐसा त्रिभुज बनना ये कहलाता है कि ऐसे लोग जो लक्ष्य तय करते हैं उस लक्ष्य को अचीव भी करते हैं। ये लोग दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक चैन नहीं लेते। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो अपने काम को जुनून की तरह करते हैं, तो ये जुनूनी लोग होते हैं। आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है, आप अपने हाथ का फ़ोटो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है और आपके भविष्य में क्या होने वाला है।